सोमवार व्रत की ये पावन कथा सुनते ही घर की सारी परेशानी स्वयं मिट जाएगी। दर्शक बंधु, आज का यह पावन सोमवार केवल एक साधारण दिन नहीं है। यह दिन है भोलेनाथ की कृपा को अपने जीवन में उतारने का, अपने दुख दर्द, क्लेश और परेशानियों को उनके चरणों में समर्पित करने का। कहा जाता है कि जो मनुष्य सच्चे मन से सोमवार के दिन भगवान शिव की कथा सुनता है और व्रत का भाव रखता है, उसके जीवन में चल रही अशांति स्वयं शांत होने लगती है। घर के झगड़े, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज की यह कथा केवल शब्दों का संगम नहीं है, बल्कि वह अनुभव है जो मन को शुद्ध करता है और आत्मा को शिव से जोड़ देता है। हो सकता है कि इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके जीवन की किसी बड़ी परेशानी का समाधान बन जाए। इसलिए मन को शांत करके शिव नाम का स्मरण करते हुए इस पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए, क्योंकि जब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात अवश्य समझ लें। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि सोमवार व्रत से जुड़ी किसी भी पावन कथा को बीच में छोड़ना उचित नहीं माना जाता। अधूरी सुनी गई कथा मन में भ्रम और संशय छोड़ देती है, जबकि पूर्ण श्रद्धा से सुनी गई कथा ही भगवान शिव की कृपा को जागृत करती है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि सोमवार व्रत की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, बल्कि वह दिव्य माध्यम है जिसके द्वारा घर की परेशानियां, कलह और कष्ट स्वयं दूर होने लगते हैं। हो सकता है इस कथा का कोई एक वचन, कोई एक प्रसंग आपके जीवन में सुख और शांति का द्वार खोल दे। और यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं तो इस पुण्य संदेश को दूसरों तक पहुंचाना भी आपका कर्तव्य है। इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भैरम साधना को सब्सक्राइब करें, ताकि सोमवार व्रत और भोलेनाथ की ऐसी ही पावन कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा की शुरुआत करें। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक भव्य और समृद्धशाली नगर था जिसे कनकपुर के नाम से जाना जाता था। यह नगर अपनी व्यापारिक समृद्धि, सुंदर हवेलियों और धर्मपरायण निवासियों के लिए विख्यात था। इसी कनकपुर के बाहरी छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम सोमदत्त था और उसकी धर्मपत्नी का नाम सत्यवती। सोमदत्त नाम भले ही सोम यानी चंद्रमा और शिव से जुड़ा था, लेकिन उसके जीवन में चंद्रमा की शीतलता या शिव का ऐश्वर्य दूर दूर तक नहीं था। वह वेद वेदांगों का झाता था, कर्म कांड और पूजन विधि में निपुण था। फिर भी उसकी नियति ने उसे ऐसी दरिद्रता प्रदान की थी कि उसका जीवन हर पल अग्नि परीक्षा जैसा था। उसके घर में अभाव ही एकमात्र स्थायी निवासी था। अन्न का भंडार कभी भरा नहीं रहता था। दान दक्षिणा में जो कुछ भी उसे मिलता, वह मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुटा पाता। वस्त्र भी इतने जीर्ण शीर्ण थे कि उन्हें पहनकर किसी भव्य आयोजन में जाना उसके लिए लज्जा का विषय बन जाता था। उसकी पत्नी सत्यवती नाम के अनुरूप ही सत्य और धर्म में लीन रहने वाली थी। वह अत्यंत संयमी, संतोषी और पतिव्रता नारी थी। दरिद्रता की आग में तपकर भी उसने कभी अपने पति से शिकायत नहीं की। वह अपने टूटे फूटे घर को भी बड़ी साफ सफाई से रखती थी और अपने हिस्से के भोजन को भी अक्सर सोमदत्त के लिए छोड़कर स्वयं जल पीकर रह जाती थी। सत्यवती जानती थी कि उसके पति का दोष नहीं है, यह सब केवल उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। वह मन ही मन भगवान शिव की आराधना करती रहती थी कि किसी तरह इस दारुण अवस्था से मुक्ति मिले। सोमदत्त और सत्यवती का कष्ट केवल दरिद्रता तक सीमित नहीं था। उनका सबसे बड़ा दुख था संतानहीनता। वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद भी उनकी गोद सूनी थी। जिस घर में सुबह शाम बच्चों की किलकारियां गूंजनी चाहिए थीं, वहां एक गहरा भयानक सन्नाटा पसरा रहता था। ब्राह्मण होने के कारण सोमदत्त जानता था कि संतान के बिना वंश आगे नहीं बढ़ता और परलोक में भी शांति नहीं मिलती। यह विचार उसे दिन रात भीतर ही भीतर खाता रहता था। दरिद्रता और संतानहीनता के कारण उन्हें समाज में भी तिरस्कार सहना पड़ता था। जब सोमदत्त किसी यजमान के घर पूजा पाठ कराने जाते तो लोग उन्हें दान तो दे देते, पर उनके अभावग्रस्त जीवन को देखकर मन ही मन उपहास करते। कई बार तो लोग उन्हें अशुभ मानकर अपने मांगलिक कार्यों में बुलाने से भी कतराने लगे थे। जिसके अपने घर में ही सुख शांति नहीं है, वह हमारे घर में क्या शुभ करवाएगा।
लोग ऐसी बातें करते थे। यह सब देखकर सोमदत्त का मन विचलित हो उठता था। एक दिन उसने गहरी निराशा में सत्यवती से कहा, सत्यवती, मेरा जीना व्यर्थ है। मैं इतना ज्ञानी होते हुए भी तुम्हें एक सूखी रोटी तक चैन से नहीं दे पाता। न मेरे पास धन है और न ही कोई वंश चलाने वाला पुत्र। लगता है हम दोनों पिछले जन्म में कोई घोर पाप करके आए हैं, जिसका दंड हम इस जन्म में भोग रहे हैं। सत्यवती ने अपने पति को धीरज बंधाया। उन्होंने कहा, स्वामी, हिम्मत मत हारिए। वेद शास्त्रों में लिखा है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से कर्मों का लेखा जोखा भी बदला जा सकता है। आप भगवान शिव के परम भक्त हैं, वे ही हमारे कष्टों को हरेंगे। हमें बस और अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी आराधना करनी चाहिए। सत्यवती के इन सांत्वना भरे शब्दों से सोमदत्त को थोड़ी शांति मिली, लेकिन उसके मन में अब यह बात बैठ गई थी कि इस दरिद्रता और संतानहीनता से मुक्ति पाने के लिए उसे कोई बड़ा और कठोर अनुष्ठान करना होगा। सोमदत्त ने निश्चय किया कि वह अब साधारण पूजा पाठ नहीं, बल्कि महादेव की कठोर तपस्या करेगा। सोमदत्त के मन में यह विचार दृढ़ हो गया कि केवल महादेव की कठोर तपस्या ही इस भयंकर दरिद्रता और संतानहीनता से मुक्ति दिला सकती है। एक दिन सुबह भोर में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उसने अपनी पत्नी सत्यवती को यह बात बताई। सत्यवती ने अपने पति के इस धार्मिक और साहसिक निर्णय का तुरंत समर्थन किया। उसने कहा, स्वामी, मैं आपके हर निर्णय में आपके साथ हूं। जब तक आप तपस्या करके वापस नहीं आते, मैं घर में रहकर भी पूरी श्रद्धा और लगन से भोलेनाथ का पूजन करती रहूंगी और आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें। पत्नी की यह निष्ठा और अटूट विश्वास देखकर सोमदत्त को और भी बल मिला। सोमदत्त ने अपनी झोंपड़ी से कुछ दूर नगर के एकांत में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर को अपनी तपस्या का केंद्र बनाया। यह मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और वहां कम ही लोग आया जाया करते थे। उसने वहीं डेरा डाल लिया। उसने कठोर प्रण लिया कि जब तक उसे महादेव के दर्शन नहीं होंगे या जब तक उसे अपने कष्टों से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिलेगा, वह केवल फलाहार और जल पर ही रहेगा और निरंतर एयूएम नमः शिवाय का जाप करेगा। ब्राह्मण सोमदत्त ने अपनी सारी इच्छाएं, अपना सारा दुह और अपनी सारी आशाएं उस शिवलिंग के चरणों में समर्पित कर दी और गहन ध्यान में लीन हो गए। वह दिन रात एक ही मुद्रा में बैठे रहे। आंखें बंद थीं और मुख से निरंतर पंचाक्षरी मंत्र का जाप हो रहा था। धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी, किसी भी प्राकृतिक बाधा ने उनके संकल्प को डिगने नहीं दिया। सोमदत्त की इस अनूठी और कठोर तपस्या की गूंज शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। कैलाश पर भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ विराजमान थे। पार्वती माता ने अपने योग बल से पृथ्वी पर सोमदत्त के गहन ध्यान और कष्टों को देखा। पार्वती जी करुणा से भर उठी। उन्होंने स्नेहपूर्वक भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, हे त्रिकालदर्शी, आप तो परम कृपालु हैं और भक्तों के कष्टों को क्षण भर में हरने वाले हैं। देखिए, पृथ्वी लोक पर आपका एक अनन्य भक्त सोमदत्त कितनी कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी दरिद्रता, अपमान और संतानहीनता से अत्यंत पीड़ित है। उसके तप की अग्नि इतनी प्रचंड है कि अब वह आपसे अवश्य ही कुछ चाहता है। हे भोलेनाथ, आप उसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते? आप उसके कष्टों को देखकर भी शांत क्यों हैं? पार्वती के प्रेम भरे आग्रह को सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए। शिव जी ने उत्तर दिया, हे गौरा, तुम सत्य कह रही हो। सोमदत्त मेरा सच्चा भक्त है और उसका तप प्रशंसनीय है, परंतु उसके वर्तमान जीवन में यह दरिद्रता और संतानहीनता उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का अटल फल है, जिसके कारण उसकी नियति में घनघोर दुख लिखा गया है। यदि मैं बिना कर्म फल को बदले उसे सीधे सीधे सुख दे दूं, तो यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध होगा। शिव जी आगे बोले, हे देवी, मैं उसे सीधे धन, धान्य और पुत्र का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि यह उसके भाग्य में है ही नहीं। लेकिन मैं उसे धर्म का मार्ग अवश्य दिखा सकता हूं, जिसके पालन से वह अपने पूर्व कर्मों के प्रभाव को कम कर सके और अपनी नियति को बदल सके। उसे तपस्या का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन एक विशिष्ट विधि के माध्यम से। पार्वती जी ने जिज्ञासा से पूछा, हे महादेव, वह कौन सा धर्म मार्ग है जिसके पालन से वह ब्राह्मण अपनी नियति को बदल सकता है और आपके दर्शन का फल पा सकता है? भगवान शिव तब मुस्कुराते हुए बोले, वह मार्ग है सोमवार व्रत का।
मैं उसे स्वप्न में जाकर 16 सोमवार व्रत का विधान बताऊंगा। यह व्रत अत्यधिक पवित्र और फलदायी है। इस व्रत के प्रभाव से ही उसके पूर्व कर्मों का बंधन टूटेगा और उसे वह सब प्राप्त होगा जो उसकी नियति में नहीं है। कैलाश पर जब शिव और शक्ति के बीच यह संवाद हो रहा था, तभी गहरे ध्यान में लीन सोमदत्त की तपस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। सोमदत्त घोर तपस्या में लीन थे। उनके शरीर पर धूल जम चुकी थी और आंखें कई दिनों से बंद थीं। उनका मन पूर्ण रूप से महादेव के चरणों में समर्पित था। रात के अंतिम पहर में जब उनकी चेतना और निद्रा के बीच की संधि थी, तभी उन्हें एक अद्भुत और अलौकिक अनुभव हुआ। उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके सामने अपार ज्योति प्रकट हुई हो, जिसने उनके चारों ओर के अंधेरे को क्षण भर में मिटा दिया। उसी दिव्य प्रकाश के बीच सोमदत्त ने स्वयं भगवान महादेव को अपनी संपूर्ण कांति और महिमा के साथ देखा। महादेव जटाओं में गंगा, गले में सर्प और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए थे। सोमदत्त, जो अब भी निद्रा की अवस्था में थे, श्रद्धा और भय से कांप उठे। उन्होंने स्वप्न में ही अपने हाथ जोड़ लिए। महादेव ने अत्यंत गंभीर और शांत स्वर में ब्राह्मण को संबोधित किया, हे सोमदत्त, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या और तुम्हारी पत्नी सत्यवती की अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं जानता हूं कि तुम दरिद्रता, अपमान और संतानहीनता से पीड़ित हो। यह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, जिसे भोगना तुम्हारी नियति है। परंतु मेरा भक्त होकर तुम इस दुख को सहो, यह मुझे स्वीकार नहीं। मैंने तुम्हारी तपस्या का फल देने के लिए एक मार्ग चुना है, जिसके पालन से तुम अपनी नियति को बदल सकोगे। सोमदत्त स्वप्न में ही उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे करुणा सिंधु, आप ही मेरे रक्षक हैं। कृपा करके मुझे वह मार्ग बताएं जिससे मेरे घर से दरिद्रता का नाश हो और मेरी गोद पुत्र रत्न से भर जाए। भगवान शिव ने तब उसे 16 सोमवार व्रत का विस्तृत विधान बताया। उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम्हें आज से ही नहीं बल्कि शुद्ध मन से संकल्प लेकर 16 सोमवार तक लगातार यह व्रत करना होगा। इस व्रत को करने का विधान ध्यान से सुनो। प्रत्येक सोमवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, अपने घर में या किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की स्थापना करो। सच्चे मन से उस शिवलिंग का पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करना। शिवजी आगे बोले, व्रत के दिन तुम्हें दिन भर निराहार रहना होगा। यदि यह संभव न हो तो केवल फलाहार और जल ग्रहण कर सकते हो। संध्या काल में भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करना। उन्हें बिल्व पत्र, धतूरा, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करना। पूजा के बाद घी का दीपक जलाकर इस सोमवार व्रत की पावन कथा को सुनना या सुनाना अत्यंत आवश्यक है। कथा सुने बिना व्रत का फल पूर्ण नहीं होता। महादेव ने व्रत के भोजन संबंधी नियम पर जोर देते हुए कहा, पूजा समाप्त होने के बाद तुम केवल एक बार ही सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हो। यह भोजन मीठा होना चाहिए, जैसे मीठी रोटी, मीठा चूरमा या खीर। इस भोजन को सबसे पहले 3 भाग में बांटना। पहला भाग अग्नि में समर्पित करना, दूसरा भाग किसी गाय को खिलाना और तीसरा भाग स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करना। इस प्रकार जब तुम 16वां सोमवार व्रत पूर्ण करोगे तो व्रत के उद्यापन के दिन तुम एक विशेष भोज आयोजित करना। इस नियम का पालन करते ही तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी और तुम संतान सुख प्राप्त करोगे। वरदान देकर और व्रत का संपूर्ण विधान समझाकर भगवान शिव धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश के साथ अंतर्ध्यान हो गए। सोमदत्त की आंख खुली। सुबह हो चुकी थी। उनका शरीर पसीना और रोमांच से भरा था। उन्हें यकीन हो गया था कि यह केवल एक स्वप्न नहीं था, बल्कि साक्षात महादेव का आदेश था। उनके मन में अब किसी प्रकार की निराशा नहीं थी। वे अत्यंत आनंदित और उत्साहित थे। वह तुरंत अपनी पत्नी सत्यवती के पास पहुंचे ताकि वह उसे यह शुभ समाचार सुना सकें और भगवान के बताए अनुसार 16 सोमवार व्रत का संकल्प ले सकें। सोमदत्त तुरंत अपनी कुटिया की ओर भागे। उनका हृदय हर्ष से भरा था। उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती को जगाया और महादेव के साक्षात दर्शन और 16 सोमवार व्रत के पूरे विधान के बारे में विस्तार से बताया। सत्यवती यह सुनकर भाव विभोर हो गई। उनकी आंखों में कई दिनों बाद आशा के आंसू थे। पति पत्नी दोनों ने मिलकर भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा से शीश नवाया और उस मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प लिया जो स्वयं भोलेनाथ ने उन्हें दिखाया था। अगला सोमवार आया। सोमदत्त और सत्यवती ने मिलकर व्रत की पूरी तैयारी की। उन्होंने नगर में जाकर भिक्षा मांगी
और उस भिक्षा से पंचामृत, बेलपत्र और मीठा प्रसाद बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई। सूर्योदय से पूर्व उठकर दोनों ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और अपनी कुटिया के पास ही एक छोटा सा स्थान शिव पूजा के लिए तैयार किया। सोमदत्त ने स्वयं शिवजी के बताए गए विधि विधान के अनुसार पूजन आरंभ किया। सत्यवती ने पूर्ण समर्पण भाव से उनकी सहायता की। उन्होंने शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक किया, सच्चे मन से बिल्व पत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित किए। दिन भर दोनों ने ओम नमः शिवाय का जाप किया और निराहार रहे। संध्या के समय जब पूजा पूरी हुई तो सोमदत्त ने स्वयं सोमवार व्रत की पावन कथा जोर जोर से पढ़ी। सत्यवती ने कथा को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना। कथा श्रवण के उपरांत उन्होंने प्रसाद तैयार किया, गुड़ और आटे से बनी मीठी रोटियां। भगवान शिव के निर्देशानुसार उन्होंने इस प्रसाद को 3 भागों में बांटा। पहला भाग अग्नि में आहुति के रूप में समर्पित किया, दूसरा भाग एक भूखी गाय को खिलाया और तीसरा भाग पति पत्नी ने स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। पहला सोमवार व्रत पूर्ण हुआ और उन्हें एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे उनके वर्षों का बोझ हल्का हो गया हो। फिर इसी श्रद्धा और नियम के साथ उन्होंने दूसरा, तीसरा और चौथा सोमवार व्रत पूरा किया। उनकी निष्ठा और भक्ति में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। वे हर सोमवार को इसी नियम का पालन करते रहे, पूजन, कथा और 3 भागों में मीठा प्रसाद। जब उन्होंने 7वां सोमवार व्रत पूर्ण किया तब व्रत का फल प्रकट होने लगा। एक दिन सोमदत्त नगर के मध्य से गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक धनी व्यापारी मिला। यह व्यापारी दूर देश से आया था और अपने व्यापार के लिए एक ज्ञानी ब्राह्मण की तलाश में था जो उसके नए घर का वास्तु पूजन कर सके। व्यापारी ने सोमदत्त के मुख पर फैली शांति और उनके ज्ञान को तुरंत पहचान लिया। उसने सोमदत्त को आदर सहित प्रणाम किया और अपने घर के पूजन के लिए विनती की। सोमदत्त ने भगवान शिव का नाम लेकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की। सोमदत्त ने उस व्यापारी के घर का वास्तु पूजन इतनी कुशलता, ज्ञान और शुद्धता से किया कि व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ। पूजा समाप्त होने पर व्यापारी ने सोमदत्त को दान दक्षिणा में सिर्फ अन्न या वस्त्र ही नहीं दिए, बल्कि उसने स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक कलश और पहनने के लिए नए उत्तम वस्त्र भी भेंट किए। सोमदत्त ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें इतनी बड़ी दक्षिणा मिल सकती है। उनकी आंखें भर आईं। यह धन केवल धन नहीं था, यह तो साक्षात महादेव का वरदान था। उन्होंने अपने मन में भगवान शिव का कोटि कोटि धन्यवाद किया। जब वह यह धन लेकर घर पहुंचे और सत्यवती को सारी बात बताई तो सत्यवती ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, स्वामी, यह हमारी तपस्या का नहीं, यह तो हमारे भोलेनाथ के सोमवार व्रत की महिमा का फल है। इस धन से सोमदत्त और सत्यवती ने अपनी टूटी हुई झोंपड़ी की मरम्मत कराई और अब वे सम्मानजनक जीवन जीने लगे थे। लेकिन उन्होंने अपने व्रत के नियम में कोई डील नहीं दी। उन्हें पता था कि अभी उनका सबसे बड़ा दुख संतानहीनता बाकी है, जिसके लिए उन्हें पूरे 16 सोमवार व्रत पूर्ण करने होंगे। सोमदत्त और सत्यवती ने अपनी नई आर्थिक संपन्नता के बावजूद भगवान शिव द्वारा बताए गए 16 सोमवार व्रत के नियमों का पालन पूरी निष्ठा और श्रद्धा से जारी रखा। उनके मन में धन का मद, अहंकार जरा भी नहीं आया। वे जानते थे कि यह धन तो केवल एक छोटा फल है। उनका मुख्य लक्ष्य अभी भी संतान सुख प्राप्त करना था, जिसके लिए उन्हें पूरे 16 व्रत पूरे करने थे। इसी प्रकार एक के बाद एक सोमवार बीतते गए। वे प्रत्येक सोमवार को उपवास रखते, भगवान शिव का अभिषेक करते, कथा सुनते और मीठे प्रसाद को 3 भागों में बांटकर ही स्वयं ग्रहण करते। उनकी भक्ति और समर्पण की चर्चा अब कनकपुर नगर में होने लगी थी। लोग उन्हें पहले की तरह दरिद्र ब्राह्मण के रूप में नहीं, बल्कि एक सिद्ध और ज्ञानी भक्त के रूप में देखने लगे थे। जब उन्होंने पूरे 15 सोमवार के व्रत पूर्ण कर लिए तो उनके मन में एक अद्भुत शांति और आशा का संचार हुआ। वे जानते थे कि अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण 16वां सोमवार आने वाला है। जैसे ही 16वां सोमवार आया, सोमदत्त और सत्यवती ने अत्यंत उत्साह और पवित्रता के साथ व्रत का पालन किया। उन्होंने मंदिर को सजाया, विशेष पूजन सामग्री जुटाई और पूरी विधि विधान से महादेव और माता पार्वती की पूजा की। सोमदत्त ने अत्यंत भावुक होकर कथा पढ़ी और सत्यवती ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसे सुना। पूजा समाप्त होने के बाद उन्होंने मीठा प्रसाद ग्रहण किया और फिर महादेव के आदेशानुसार व्रत का उद्यापन करने की तैयारी में लग गए।
उद्यापन के लिए सोमदत्त ने नगर के कई ब्राह्मणों और गरीबों को आमंत्रित किया। उन्होंने उत्तम भोजन तैयार करवाया और विधि पूर्वक सभी को सम्मान सहित भोजन कराया। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनकी तपस्या और व्रत का फल अब उन्हें पुत्र रूप में प्रदान किया जाए। उद्यापन पूर्ण होने के कुछ ही महीनों बाद सत्यवती को यह ज्ञात हुआ कि वह गर्भवती हैं। यह समाचार सुनकर सोमदत्त का आनंद ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत शिवलिंग के समक्ष जाकर माथा टेका और भगवान शिव का अनंत बार धन्यवाद किया। उनके वर्षों की तपस्या, उनकी पत्नी का त्याग और उनके 16 सोमवार व्रत की अटूट निष्ठा अब रंग ला चुकी थी। ठीक 9 महीने बाद उनके घर में एक अति तेजस्वी और सुंदर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से उनकी कुटिया में साक्षात लक्ष्मी का वास हो गया। जिस घर में अब तक सन्नाटा था, वहां अब बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। सोमदत्त और सत्यवती का जीवन पूर्ण हो गया। चूंकि यह पुत्र स्वयं महादेव की कृपा से विशेष रूप से सोमवार व्रत के फल स्वरूप प्राप्त हुआ था, इसलिए ब्राह्मण सोमदत्त ने बड़े प्रेम से उसका नाम सोमनाथ रखा। सोमनाथ नाम सोमदत्त के नाम और सोमवार व्रत की महिमा का प्रतीक बन गया। सोमनाथ बद्दा ही भाग्यशाली, तेजस्वी और शांत स्वभाव का था। सोमदत्त और सत्यवती ने समझ लिया कि यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान के बताए मार्ग पर चले और नियमों का पालन करे तो भाग्य और नियति को भी बदला जा सकता है। उन्होंने यह प्रण लिया कि अब जीवन पर्यंत वे भगवान शिव की भक्ति और व्रत के नियमों का पालन करते रहेंगे। ब्राह्मण सोमदत्त और सत्यवती का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। महादेव की कृपा से मिले पुत्र सोमनाथ के आगमन ने उनके जीवन को खुशियों से भर दिया था। सोमदत्त अब केवल ज्ञानी ब्राह्मण ही नहीं, बल्कि एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए थे। उन्होंने धन का उपयोग केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए नहीं किया, बल्कि वे अब निर्धन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भी दान देने लगे थे, ये जानते हुए कि यह सब शिवजी की कृपा का प्रसाद है। सोमनाथ बड़े होते गए। वह बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और धार्मिक स्वभाव के थे। पिता सोमदत्त ने उन्हें वेद वेदांगों की पूरी शिक्षा दी, जिससे वह अल्पायु में ही शास्त्रों के मर्मज्ञ बन गए। सोमनाथ को भी अपने पिता की तरह भगवान शिव में अटूट श्रद्धा थी। वह अपने माता पिता के प्रति भी अत्यंत आज्ञाकारी थे और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। जब सोमनाथ किशोरावस्था से पार होकर युवा हुए तो सोमदत्त और सत्यवती को अब उनके विवाह की चिंता सताने लगी। माता पिता जानते थे कि उनका पुत्र साधारण नहीं, बल्कि महादेव के वरदान का फल है, इसीलिए वे उसके लिए ऐसी कन्या चाहते थे जो गुणवान और धर्मपरायण हो। सोमदत्त ने अपनी पत्नी सत्यवती से परामर्श किया और दोनों ने मिलकर सोमनाथ के लिए वधू की तलाश शुरू कर दी। अनेक जगहों पर प्रयास करने के बाद उन्हें पास के एक नगर में एक अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या के बारे में पता चला। कन्या का नाम था श्रीमती। श्रीमती के पिता भी नगर के प्रतिष्ठित और धनी व्यापारी थे, लेकिन उनकी कन्या का सबसे बड़ा गुण उनका संयम और धार्मिक स्वभाव था। श्रीमती बचपन से ही भगवान शिव और माता पार्वती की भक्त थीं और अपने घर के सभी सदस्यों का आदर करती थीं। सोमदत्त और सत्यवती ने कन्या के घर जाकर प्रस्ताव रखा। कन्या के माता पिता ने जब सोमदत्त के ज्ञान, उनकी प्रतिष्ठा और सोमनाथ के तेज को देखा तो वे तुरंत विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्हें पता था कि सोमदत्त की दरिद्रता अब दूर हो चुकी है और उनके पास महादेव का वरदान प्राप्त पुत्र है। बड़े ही धूमधाम और शुभ मुहूर्त में सोमनाथ और श्रीमती का विवाह संपन्न हुआ। विवाह का उत्सव पूरे कनकपुर नगर में मनाया गया। सोमदत्त ने अपनी सारी सामर्थ्य से दान दक्षिणा दी और सभी लोगों को भोजन कराया। सत्यवती ने अपनी नई बहू का स्वागत पूरे विधि विधान से किया। श्रीमती ने बहू के रूप में कदम रखते ही उस घर में जैसे साक्षात देवी लक्ष्मी का प्रवेश हो गया। वह अत्यंत सौभाग्यशाली थी। उसके गृह प्रवेश के बाद से ही सोमदत्त के घर में और अधिक बरकत होने लगी। उनका व्यापार, उनकी प्रतिष्ठा और उनकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। सोमदत्त और सत्यवती को लगा कि यह सब उनकी बहू के सौभाग्य का ही फल है। इस प्रकार सोमदत्त का जीवन, जो कभी दरिद्रता और संतानहीनता के गहरे अंधकार में डूबा था, अब महादेव की कृपा और 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से पूर्ण रूप से सुख, समृद्धि और आनंद से भर गया था। उनकी सारी चिंताएं समाप्त हो चुकी थीं और उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण संतोष प्राप्त कर लिया था। सोमनाथ और श्रीमती का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय था। श्रीमती ने अपने ससुर
सोमदत्त और सास सत्यवती की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह सुबह जल्दी उठती, घर के काम करती और अपनी सास के साथ मिलकर नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती थी। श्रीमती के धार्मिक स्वभाव ने सोमदत्त और सत्यवती को अत्यंत प्रसन्न किया। सोमदत्त अब अपने जीवन के उत्तरार्ध में हर दिन अपने पुराने दिनों को याद किया करते थे। जब वह अपनी भव्य हवेली में बैठे होते, सुंदर वस्त्र पहने होते और चारों ओर धन धान्य का भंडार देखते, तो उन्हें अपनी वह जीर्ण शीर्ण कुटिया और दरिद्रता का वह काल याद आता था। वह जानते थे कि यह सारा वैभव किसी मानवीय प्रयास का फल नहीं है, बल्कि केवल 16 सोमवार व्रत की महिमा और भगवान शिव की असीम कृपा का परिणाम है। एक दिन सोमदत्त और सत्यवती पूजा के बाद बैठे थे। सोमदत्त ने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, सत्यवती, क्या तुम्हें याद है वह समय जब हम एक एक दाने के लिए तरसते थे और समाज में हमें अशुभ माना जाता था? मैंने तपस्या शुरू की थी, लेकिन सही मार्ग स्वयं महादेव ने स्वप्न में आकर दिखाया। यदि हमने उस दिन 16 सोमवार व्रत का संकल्प न लिया होता और उस मीठे प्रसाद को 3 भागों में बांटकर नियम पूर्वक न खाया होता, तो आज हमें यह पुत्र सुख और यह ऐश्वर्य कभी प्राप्त न होता। सत्यवती ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, स्वामी, मुझे सब याद है। भगवान शिव की कृपा हम पर ऐसी बरसी कि पहले हमें धन मिला और फिर हमें हमारे जीवन का आधार हमारा पुत्र सोमनाथ मिला, और देखिए यह हमारी बहू श्रीमती। इसके आगमन के बाद से तो हमारे घर की बरकत कई गुना बढ़ गई है। यह कन्या साक्षात सौभाग्य लेकर हमारे घर आई है। इसने हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान की है। अब मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे बाद हमारा वंश आगे बढ़ेगा और धर्म की पताका फहराएगी। सोमदत्त ने कहा, हाँ सत्यवती, ये सब हमें इसलिए मिला ताकि हम लोगों को इस व्रत की महिमा बता सकें। हमें यह ज्ञान मिला है कि जो मनुष्य सच्चे मन से और पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को करता है, महादेव उसकी सारी दरिद्रता और समस्याओं को हर लेते हैं। इस व्रत में कोई भेदभाव नहीं है। राजा हो या रंक, जो भी नियम से यह व्रत करेगा उसे अवश्य फल मिलेगा। उन्होंने यह भी देखा कि सोमनाथ और श्रीमती दोनों ही धर्म कर्म में रुचि रखते थे। सोमदत्त ने निश्चय किया कि वह अब इस व्रत के ज्ञान को अपने पुत्र और बहू को भी सौंपेंगे, ताकि यह परंपरा आगे भी चलती रहे और उनके परिवार पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। उन्होंने श्रीमती से विशेष रूप से कहा कि वह भी हर सोमवार को शिव जी की पूजा करें, क्योंकि नारी के व्रत में अपार शक्ति होती है। सोमदत्त और सत्यवती अब अपना शेष जीवन भगवान शिव की भक्ति में, दान पुण्य में और अपने पुत्र बहू के साथ सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे। उनका जीवन अब उस कथा का जीवंत उदाहरण बन गया था कि कैसे एक गरीब और दुखी व्यक्ति भी अपनी नियति को बदल सकता है। ब्राह्मण सोमदत्त का शेष जीवन उनके पुत्र सोमनाथ, पुत्रवधू श्रीमती और पत्नी सत्यवती के साथ परम सुख और संतोष में बीता। उन्होंने न केवल धन और पुत्र पाया, बल्कि समाज में वह प्रतिष्ठा भी पाई जिसके वह सच्चे हकदार थे। सोमदत्त ने यह सुनिश्चित किया कि उनके घर में हर सोमवार को विधि विधान से शिव पार्वती की पूजा और कथा वाचन अनिवार्य रूप से हो, ताकि उनके परिवार पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। सोमदत्त और सत्यवती ने अपनी वृद्ध अवस्था में संसार की मोह माया को धीरे धीरे त्याग दिया। उन्होंने अपने बेटे सोमनाथ को अपने ज्ञान और संपत्ति का अधिकारी बनाया। साथ ही उन्हें यह उपदेश भी दिया कि वह कभी भी धर्म के मार्ग से न भटकें और जीवन में हमेशा दूसरों की सेवा करें। एक दिन जब सोमदत्त अत्यंत शांत और प्रसन्न मुद्रा में थे, तो उन्होंने अपने पुत्र और बहू को पास बुलाया। उन्होंने अंतिम बार उन्हें 16 सोमवार व्रत की पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। कैसे दरिद्रता ने उन्हें घेरा था, कैसे शिव पार्वती ने उन पर कृपा की और कैसे इस व्रत के कारण उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने कहा कि यह व्रत केवल इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के कर्मों को शुद्ध करने और उसकी नियति को बदलने की अलौकिक शक्ति रखता है। सोमदत्त ने कहा, पुत्र सोमनाथ, बहू श्रीमती, यह व्रत ही हमारी वंशबेल का आधार है। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से, नियम पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसे भगवान शिव अवश्य ही दर्शन देते हैं और उसकी सभी परेशानियों को स्वयं ही मिटा देते हैं। इस व्रत को करने वाले को कभी भी धन, स्वास्थ्य या संतान की कमी नहीं होती और अंत में वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है
और शिवलोक में स्थान पाता है। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे इस पवित्र कथा को और इस व्रत के महत्व को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि अन्य दुखी और पीड़ित लोग भी इस व्रत को अपनाकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकें। कुछ समय बाद धर्म कर्म में अपना जीवन पूर्ण करने के उपरांत ब्राह्मण सोमदत्त और उनकी पत्नी सत्यवती ने शांत मन से अपने शरीर का त्याग किया और शिवलोक को प्राप्त हुए। सोमनाथ और श्रीमती ने अपने माता पिता के उपदेश को गांठ बांध लिया। उन्होंने भी जीवन भर पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन किया और अपने वंश को आगे बढ़ाया। सोमदत्त की यह कथा कनकपुर नगर में चारों ओर फैल गई। जिस किसी ने भी इस व्रत को सोमदत्त के बताए गए विधि विधान से किया, उसकी सभी परेशानियां दूर हुईं, उसके घर की दरिद्रता मिट गई और उसने सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त की। कथा का सार और उपदेश यही है, मनुष्य को अपने कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सोमवार व्रत के माध्यम से भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए। जो इस पावन कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके सारे दुख और क्लेश स्वयं ही मिट जाते हैं। यह व्रत जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने का एक अचूक मार्ग है, क्योंकि यह साक्षात भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार सोमदत्त और सत्यवती की सोमवार व्रत की पावन कथा पूर्ण होती है। माता पिता के शिवलोक गमन के बाद सोमनाथ ने कनकपुर नगर में एक धर्मात्मा और ज्ञानी व्यक्ति के रूप में उनकी विरासत संभाली। सोमनाथ और श्रीमती ने यह प्रण लिया कि वे न केवल अपने माता पिता द्वारा प्राप्त व्रत की महिमा को बनाए रखेंगे, बल्कि इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। हर सोमवार को उनके घर का मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता था। सोमनाथ ठीक अपने पिता सोमदत्त की तरह पूरी निष्ठा से पूजा करते थे और संध्या काल में व्रत कथा का वाचन करते थे। सोमनाथ की पत्नी श्रीमती ने भी अपने घर की महिलाओं को इस व्रत के नियम सिखाए। श्रीमती विशेष रूप से इस बात पर जोर देती थीं कि इस व्रत में श्रद्धा और नियम का पालन सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा कि उनके ससुर को स्वयं महादेव ने सिखाया था। उन्होंने बताया कि व्रत के दिन मीठा प्रसाद 3 भागों में बांटना, एक भाग अग्नि को, दूसरा गाय को और तीसरा स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करना कितना आवश्यक है। इस नियम के पीछे त्याग, दान और संतोष का भाव छिपा है, जिससे व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों का दोष मिटता है। कनकपुर के लोग जो सोमदत्त के जीवन में आया परिवर्तन अपनी आंखों से देख चुके थे, अब सोमनाथ के मार्गदर्शन में इस व्रत को उत्साहपूर्वक करने लगे। नगर में एक चमत्कारिक बदलाव आने लगा। जिन घरों में पहले कलह और दरिद्रता का वास था, वहां अब शांति और समृद्धि स्थापित होने लगी। कई निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त हुआ, बीमारियां दूर हुईं और व्यापार में वृद्धि हुई। लोगों ने समझ लिया था कि यह सब केवल ब्राह्मण सोमदत्त की कथा और 16 सोमवार व्रत की महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सोमनाथ ने अपने नगर से बाहर जाकर भी इस पावन कथा का प्रचार किया। वह दूर दूर के गांवों और नगरों में जाते, जहां वह लोगों को सोमदत्त के जीवन का उदाहरण देते हुए समझाते कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी महादेव की कृपा से अपनी नियति को बदल सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस व्रत का फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि इसमें 16 सप्ताह तक धैर्य और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। सोमदत्त की दरिद्रता की कहानी अब एक प्रेरणादायक उपदेश बन चुकी थी। हर कोई यह मानने लगा था कि जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से इस कथा को सुनता है, उसके घर की सारी परेशानियां स्वयं ही मिट जाती हैं। यह कथा लोगों के लिए दुख से सुख की ओर जाने का एक शाश्वत मार्ग बन गई थी। सोमनाथ ने जीवन भर इसी धर्म मार्ग का पालन किया और अंततः वे भी अपनी पत्नी श्रीमती के साथ परम शांति को प्राप्त हुए। सोमनाथ और श्रीमती ने अपने जीवन काल में केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं पाई, बल्कि उन्होंने अपने पिता सोमदत्त द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को भी आत्मसात किया। सोमनाथ अक्सर लोगों को समझाते थे कि सोमवार व्रत का फल केवल धन या पुत्र प्राप्ति तक सीमित नहीं है। इन भौतिक लाभों से कहीं अधिक मूल्यवान वह आंतरिक शांति और संतुष्टि है जो यह व्रत प्रदान करता है। सोमदत्त ने स्वयं यह अनुभव किया था कि दरिद्रता और अहंकार के कारण मनुष्य का मन कितना अशांत रहता है, लेकिन जब उन्होंने महादेव के बताए नियमों का पालन किया, विशेषकर उस मीठे प्रसाद को 3 भागों में बांटने का नियम, तो उनके भीतर त्याग, दान और संतोष का भाव विकसित हुआ। सोमनाथ लोगों को समझाते थे, पहला भाग जो अग्नि को समर्पित किया जाता है, वह प्रतीक है हमारे कर्मों की शुद्धि का और ईश्वर के प्रति समर्पण का। दूसरा भाग जो गाय को खिलाया जाता है, वह दान और करुणा का प्रतीक है।
गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है। उसे दान देकर हम अपने भीतर दयालुता का भाव जगाते हैं। और तीसरा भाग, जो हम स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, वह इस बात का प्रतीक है कि हमें केवल अपनी मेहनत के तीसरे हिस्से पर ही संतोष करना चाहिए। बाकी 2 हिस्से धर्म और दान के लिए होने चाहिए। यही वह आध्यात्मिक फल था जो सोमदत्त को धन और पुत्र से भी बड़ा वरदान लगा। इस नियम के पालन से उनके भीतर की सारी ईर्ष्या, द्वेष और लोभ मिट गया था। उनका मन शुद्ध हुआ, और जब मन शुद्ध हुआ तब महादेव ने उन्हें भौतिक सुख सुविधाएं स्वयं ही प्रदान कर दी। सोमनाथ ने यह ज्ञान नगर के सभी भक्तों में फैलाया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस व्रत के भौतिक फल, धन या पुत्र की कामना करता है, उसे वे तो अवश्य मिलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति त्याग और संतोष के भाव से इस व्रत को करता है, उसे महादेव मोक्ष और परम शांति का वरदान देते हैं। इसीलिए इस कथा को केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि के लिए भी सुनना चाहिए। सोमनाथ के इन उपदेशों ने कनकपुर के निवासियों के जीवन में केवल समृद्धि नहीं लाई, बल्कि उन्हें धर्म और अध्यात्म के गहरे अर्थ से भी जोड़ा। सोमदत्त की कहानी अब केवल एक व्रत कथा नहीं थी, बल्कि यह जीवन जीने का एक पवित्र दर्शन बन गई थी। कुछ समय बाद धर्म कर्म में अपना जीवन पूर्ण करने के उपरांत ब्राह्मण सोमदत्त और उनकी पत्नी सत्यवती ने शांत मन से अपने शरीर का त्याग किया और शिवलोक को प्राप्त हुए। सोमनाथ और श्रीमती ने अपने माता पिता के उपदेश को गांठ बांध लिया। उन्होंने भी जीवन भर पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन किया और अपने वंश को आगे बढ़ाया। सोमदत्त की यह कथा कनकपुर नगर में चारों ओर फैल गई। जिस किसी ने भी इस व्रत को सोमदत्त के बताए गए विधि विधान से किया, उसकी सभी परेशानियां दूर हुईं, उसके घर की दरिद्रता मिट गई और उसने सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त की। कथा का सार और उपदेश यही है, मनुष्य को अपने कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सोमवार व्रत के माध्यम से भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए। जो इस पावन कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके सारे दुख और क्लेश स्वयं ही मिट जाते हैं। यह व्रत जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने का एक अचूक मार्ग है, क्योंकि यह साक्षात भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार सोमदत्त और सत्यवती की सोमवार व्रत की पावन कथा पूर्ण होती है। माता पिता के शिवलोक गमन के बाद सोमनाथ ने कनकपुर नगर में एक धर्मात्मा और ज्ञानी व्यक्ति के रूप में उनकी विरासत संभाली। सोमनाथ और श्रीमती ने यह प्रण लिया कि वे न केवल अपने माता पिता द्वारा प्राप्त व्रत की महिमा को बनाए रखेंगे, बल्कि इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। हर सोमवार को उनके घर का मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता था। सोमनाथ ठीक अपने पिता सोमदत्त की तरह पूरी निष्ठा से पूजा करते थे और संध्या काल में व्रत कथा का वाचन करते थे। सोमनाथ की पत्नी श्रीमती ने भी अपने घर की महिलाओं को इस व्रत के नियम सिखाए। श्रीमती विशेष रूप से इस बात पर जोर देती थीं कि इस व्रत में श्रद्धा और नियम का पालन सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा कि उनके ससुर को स्वयं महादेव ने सिखाया था। उन्होंने बताया कि व्रत के दिन मीठा प्रसाद 3 भागों में बांटना, एक भाग अग्नि को, दूसरा गाय को और तीसरा स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करना कितना आवश्यक है। इस नियम के पीछे त्याग, दान और संतोष का भाव छिपा है, जिससे व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों का दोष मिटता है। कनकपुर के लोग जो सोमदत्त के जीवन में आया परिवर्तन अपनी आंखों से देख चुके थे, अब सोमनाथ के मार्गदर्शन में इस व्रत को उत्साहपूर्वक करने लगे। नगर में एक चमत्कारिक बदलाव आने लगा। जिन घरों में पहले कलह और दरिद्रता का वास था, वहां अब शांति और समृद्धि स्थापित होने लगी। कई निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त हुआ, बीमारियां दूर हुईं और व्यापार में वृद्धि हुई। लोगों ने समझ लिया था कि यह सब केवल ब्राह्मण सोमदत्त की कथा और 16 सोमवार व्रत की महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सोमनाथ ने अपने नगर से बाहर जाकर भी इस पावन कथा का प्रचार किया। वह दूर दूर के गांवों और नगरों में जाते, जहां वह लोगों को सोमदत्त के जीवन का उदाहरण देते हुए समझाते कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी महादेव की कृपा से अपनी नियति को बदल सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस व्रत का फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि इसमें 16 सप्ताह तक धैर्य और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। सोमदत्त की दरिद्रता की कहानी अब एक प्रेरणादायक उपदेश बन चुकी थी। हर कोई यह मानने लगा था कि जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से इस कथा को सुनता है, उसके घर की सारी परेशानियां स्वयं ही मिट जाती हैं। यह कथा लोगों के लिए दुख से सुख की ओर जाने का एक शाश्वत मार्ग बन गई थी। सोमनाथ ने जीवन भर इसी धर्म मार्ग का पालन किया
और अंततः वे भी अपनी पत्नी श्रीमती के साथ परम शांति को प्राप्त हुए। सोमनाथ और श्रीमती ने अपने जीवन काल में केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं पाई, बल्कि उन्होंने अपने पिता सोमदत्त द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को भी आत्मसात किया। सोमनाथ अक्सर लोगों को समझाते थे कि सोमवार व्रत का फल केवल धन या पुत्र प्राप्ति तक सीमित नहीं है। इन भौतिक लाभों से कहीं अधिक मूल्यवान वह आंतरिक शांति और संतुष्टि है जो यह व्रत प्रदान करता है। सोमदत्त ने स्वयं यह अनुभव किया था कि दरिद्रता और अहंकार के कारण मनुष्य का मन कितना अशांत रहता है, लेकिन जब उन्होंने महादेव के बताए नियमों का पालन किया, विशेषकर उस मीठे प्रसाद को 3 भागों में बांटने का नियम, तो उनके भीतर त्याग, दान और संतोष का भाव विकसित हुआ। सोमनाथ लोगों को समझाते थे, पहला भाग जो अग्नि को समर्पित किया जाता है वह प्रतीक है हमारे कर्मों की शुद्धि का और ईश्वर के प्रति समर्पण का। दूसरा भाग जो गाय को खिलाया जाता है वह दान और करुणा का प्रतीक है। गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है, उसे दान देकर हम अपने भीतर दयालुता का भाव जगाते हैं। और तीसरा भाग जो हम स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं वह इस बात का प्रतीक है कि हमें केवल अपनी मेहनत के तीसरे हिस्से पर ही संतोष करना चाहिए, बाकी 2 हिस्से धर्म और दान के लिए होने चाहिए। यही वह आध्यात्मिक फल था जो सोमदत्त को धन और पुत्र से भी बड़ा वरदान लगा। इस नियम के पालन से उनके भीतर की सारी ईर्ष्या, द्वेष और लोभ मिट गया था। उनका मन शुद्ध हुआ, और जब मन शुद्ध हुआ तब महादेव ने उन्हें भौतिक सुख सुविधाएं स्वयं ही प्रदान कर दी। सोमनाथ ने यह ज्ञान नगर के सभी भक्तों में फैलाया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस व्रत के भौतिक फल, धन या पुत्र की कामना करता है उसे वे तो अवश्य मिलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति त्याग और संतोष के भाव से इस व्रत को करता है उसे महादेव मोक्ष और परम शांति का वरदान देते हैं। इसीलिए इस कथा को केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि के लिए भी सुनना चाहिए। सोमनाथ के इन उपदेशों ने कनकपुर के निवासियों के जीवन में केवल समृद्धि नहीं लाई, बल्कि उन्हें धर्म और अध्यात्म के गहरे अर्थ से भी जोड़ा। सोमदत्त की कहानी अब केवल एक व्रत कथा नहीं थी, बल्कि यह जीवन जीने का एक पवित्र दर्शन बन गई थी। इस प्रकार ब्राह्मण सोमदत्त के जीवन की यह पावन कथा संसार को यह महत्वपूर्ण संदेश देती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। सोमदत्त की दरिद्रता, अपमान और संतानहीनता से भरी जिंदगी ने यही सिद्ध किया कि मनुष्य की नियति चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, सच्ची श्रद्धा और नियमबद्ध सोमवार व्रत उसे पूरी तरह बदल सकता है। सोमदत्त की कथा का सार यह है कि जब मनुष्य अपने कर्मों के दोषों से घिरा होता है तो केवल तपस्या और साधारण पूजा पर्याप्त नहीं होती, उसे देवों के देव महादेव द्वारा बताए गए विशिष्ट धर्म मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। 16 सोमवार व्रत उसी विशिष्ट मार्ग का नाम है। इस व्रत में समाहित है शुद्धि, अभिषेक, नियम, उपवास, ज्ञान, कथा श्रवण और त्याग, 3 भागों में प्रसाद का वितरण। इस कथा को सुनने मात्र से ही भक्तों के कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि यह सीधे कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती के संवाद से निकली हुई है। यह व्रत केवल दरिद्रता ही नहीं मिटाता, बल्कि घर की सारी परेशानियां, पारिवारिक कलह, रोग शोक और आकस्मिक विपत्तियों को भी स्वयं हर लेता है। अतः फलश्रुति यह है, जो भी स्त्री या पुरुष इस सोमवार व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करता है उसे दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और वह धन धान्य से परिपूर्ण होता है। जो निःसंतान दंपति इस व्रत को करते हैं और इस कथा को सुनते हैं उन्हें अवश्य ही तेजस्वी और दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। जो विद्यार्थी ज्ञान की कामना करता है उसे विद्या और बुद्धि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति रोगग्रस्त है उसे स्वास्थ्य लाभ मिलता है, और सबसे बढ़कर जो भी भक्त इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर होती है और अंतकाल में उसे शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार सोमदत्त की यह कथा चिरकाल तक भक्तों का मार्गदर्शन करती रहेगी और उन्हें कष्टों से मुक्ति दिलाकर सुख समृद्धि प्रदान करेगी। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। पहली सीख, कर्म अटल हैं पर धर्म के मार्ग से बदले जा सकते हैं। इस पूरी कथा की सबसे पहली और सबसे गहरी शिक्षा यही है कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी सुख दुख भोगता है वह केवल वर्तमान जन्म का परिणाम नहीं होता, बल्कि उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भी होता है। सोमदत्त जैसे ज्ञानी, धर्मपरायण
और शिव भक्त ब्राह्मण का जीवन भी दरिद्रता, अपमान और संतानहीनता से भरा हुआ था। यह देखकर स्पष्ट होता है कि केवल ज्ञान या साधारण पूजा से ही जीवन के सारे दुख समाप्त नहीं होते। भगवान शिव ने स्वयं पार्वती माता से कहा कि सोमदत्त के कष्ट उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। इससे यह सत्य प्रकट होता है कि कर्म का नियम अटल है और ईश्वर भी बिना धर्म के नियम को बदले सीधे वरदान नहीं देते। कई बार मनुष्य यह सोचकर टूट जाता है कि वह अच्छा होते हुए भी दुखी क्यों है, लेकिन यह कथा सिखाती है कि दुख ईश्वर की उपेक्षा नहीं बल्कि कर्मों का लेखा होता है। परंतु यही महादेव यह भी बताते हैं कि कर्म चाहे जितने कठोर क्यों ना हो, धर्म का मार्ग उन्हें कमजोर कर सकता है। सोमदत्त को शिवजी ने सीधे धन या पुत्र नहीं दिया, बल्कि 16 सोमवार व्रत का विधान दिया। यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर मनुष्य को समस्याओं से भागने का नहीं, बल्कि उन्हें नियम, संयम और साधना से जीतने का मार्ग दिखाते हैं। सोमदत्त ने जब सोमवार व्रत को पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ अपनाया, तब उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। पहले सम्मान मिला, फिर धन आया और अंततः संतान सुख प्राप्त हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म के मार्ग पर चलने से पहले भाग्य बदलता नहीं, बल्कि पहले मनुष्य बदलता है। जब मनुष्य बदलता है, तब कर्मों का प्रभाव भी बदलने लगता है। इस सीख का सार यही है कि यदि जीवन में बार बार वही दुख लौट कर आ रहा हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया है। इसका अर्थ यह है कि अब जीवन में केवल प्रयास नहीं, बल्कि नियमबद्ध धर्म, संयम और श्रद्धा की आवश्यकता है। सोमदत्त की तरह जो मनुष्य धैर्य नहीं छोड़ता और भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलता है, उसकी नियति भी एक दिन अवश्य बदलती है। दूसरी सीख सच्ची भक्ति मांगने में नहीं, त्याग और संतोष में होती है। इस पावन कथा की दूसरी महान शिक्षा यह है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का मार्ग केवल मांगने से नहीं, बल्कि त्याग, दान और संतोष से होकर गुजरता है। सोमदत्त और सत्यवती का जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, वह कभी तृप्त नहीं होता, लेकिन जो ईश्वर के बताए नियमों से दूसरों के लिए भी जीना सीख लेता है, उसकी झोली स्वयं भरने लगती है। जब सोमदत्त ने 16 सोमवार व्रत प्रारंभ किया, तब उसने महादेव से यह नहीं कहा कि मुझे अभी धन दे दो या मुझे तुरंत पुत्र चाहिए। उसने केवल एक ही बात की, भगवान शिव के आदेश का पालन। यही सच्ची भक्ति का पहला लक्षण है। सच्चा भक्त अपनी इच्छा ईश्वर पर नहीं थोपता, बल्कि ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में उतारता है। इस व्रत का सबसे गहरा नियम था मीठे प्रसाद को 3 भागों में बांटना। यह नियम केवल एक कर्मकांड नहीं था, बल्कि जीवन का दर्शन था। पहला भाग अग्नि को अर्पित करना यह सिखाता है कि मनुष्य को अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना चाहिए। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ भी है वह मेरा नहीं, प्रभु का है, तभी उसके भीतर से अहंकार मिटता है। दूसरा भाग गाय को खिलाना दान और करुणा का प्रतीक है। गाय को केवल एक प्राणी नहीं, बल्कि समस्त देवताओं का निवास माना गया है। जब सोमदत्त प्रसाद का दूसरा भाग गाय को अर्पित करता था, तब वह अपने भीतर दया, सेवा और परोपकार का संस्कार विकसित कर रहा था। यही कारण है कि उसके जीवन से दरिद्रता दूर होने लगी, क्योंकि जहां दान होता है वहां अभाव टिक नहीं सकता। तीसरा भाग स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करना संतोष की शिक्षा देता है। यह सिखाता है कि मनुष्य को सब कुछ अकेले हड़पने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो व्यक्ति सीमित में संतुष्ट रहना सीख लेता है, उसके जीवन में कभी अशांति नहीं रहती। सोमदत्त ने जैसे ही संतोष को अपनाया, वैसे ही उसका मन शांत होने लगा, और शांत मन में ही भगवान शिव का वास होता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब सोमदत्त को 7वें सोमवार के बाद धन प्राप्त हुआ, तब उसने व्रत छोड़ नहीं दिया। यदि उसकी भक्ति स्वार्थपूर्ण होती तो वह कहता कि अब तो धन मिल गया, अब व्रत की क्या आवश्यकता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि यह व्रत धन पाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को शुद्ध करने का मार्ग है। यही कारण है कि महादेव ने उसे केवल धन पर ही नहीं रोका, बल्कि पुत्र सुख भी दिया। भगवान शिव पहले यह देखते हैं कि भक्त मिला हुआ वरदान संभालने योग्य है या नहीं। जब सोमदत्त ने दिखा दिया कि धन आने के बाद भी उसके भीतर लोभ, घमंड या अहंकार नहीं आया, तब महादेव ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सुख, संतान प्रदान किया।
इस सीख का सार यह है कि जो मनुष्य केवल मांगता है उसे थोड़ी देर का सुख मिलता है। जो मनुष्य त्याग, दान और संतोष के साथ भक्ति करता है उसे स्थायी शांति और कृपा प्राप्त होती है। सोमदत्त की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव उन भक्तों से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जो नियमों का पालन करते हुए दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ना जानते हैं, क्योंकि जहां त्याग होता है वहीं से सच्ची भक्ति आरंभ होती है। तीसरी सीख, नारी की श्रद्धा, संयम और धैर्य से ही घर का भाग्य बदलता है। इस पावन कथा की तीसरी और अत्यंत गूढ़ शिक्षा यह है कि जब किसी घर में नारी श्रद्धा, संयम और धैर्य के साथ धर्म का पालन करती है तो उस घर का भाग्य स्वयं बदलने लगता है। सोमदत्त की कथा में यदि केवल पुरुष की तपस्या दिखाई देती तो यह अधूरी होती। इस कथा की वास्तविक शक्ति सत्यवती और आगे चलकर श्रीमती के चरित्र में छिपी है। सत्यवती ने दरिद्रता, भूख और अपमान को अपने जीवन का सत्य मान लिया था, लेकिन उसने कभी अपने पति को दोष नहीं दिया। उसने कभी भाग्य को नहीं कोसा, कभी भगवान से शिकायत नहीं की। उसका सबसे बड़ा तप यह था कि वह बिना बोले सहन करती रही और भीतर ही भीतर महादेव की आराधना करती रही। यही मौन श्रद्धा भगवान शिव को भी द्रवित कर देती है। महादेव ने स्वयं कहा कि वे सोमदत्त की तपस्या के साथ साथ सत्यवती की अटूट भक्ति से भी प्रसन्न हैं। जब सोमदत्त तपस्या के लिए एकांत में गया तब सत्यवती ने घर को संभाला। वह घर में रहकर भी उतनी ही कठोर साधना कर रही थी जितनी सोमदत्त वन में कर रहे थे। नारी की यह शक्ति यही है कि वह बिना दिखावे के धर्म का पालन करती है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि जहां नारी का मन शुद्ध होता है वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। आगे चलकर श्रीमती का आगमन इस सीख को और गहरा कर देता है। श्रीमती केवल एक बहू नहीं थी, वह उस घर के पुण्य कर्मों का फल थी। उसके आने के बाद घर में और अधिक समृद्धि, शांति और धर्म की वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि जब नारी घर में धर्म को संभालती है तो पुरुष का अर्जित पुण्य भी कई गुना फल देने लगता है। श्रीमती ने केवल सेवा ही नहीं की, बल्कि उसने सोमवार व्रत और उसके नियमों को अन्य स्त्रियों तक पहुंचाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि नारी केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य गढ़ती है। जिस घर की स्त्री व्रत, संयम और सेवा को अपनाती है उस घर में कलह टिक नहीं सकती। यह सीख यह भी बताती है कि नारी की श्रद्धा में अद्भुत शक्ति होती है। सत्यवती ने कभी सीधे संतान की मांग नहीं की, लेकिन उसका धैर्य ही पुत्र के रूप में फलित हुआ। उसकी श्रद्धा इतनी पवित्र थी कि महादेव ने स्वयं उसके घर पुत्र भेजा। यह सिद्ध करता है कि नारी का धैर्य स्वयं एक यज्ञ है और उसका संयम सबसे बड़ी तपस्या। इस सीख का सार यही है कि जहां स्त्री धर्म के साथ खड़ी होती है वहां भाग्य को भी झुकना पड़ता है। जहां नारी श्रद्धा से घर को संभालती है वहां देवता भी रक्षा करते हैं, और जहां स्त्री का मन शुद्ध होता है वहां ईश्वर की कृपा स्वतः बरसती है। सोमदत्त की कथा हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिवार का उत्थान केवल पुरुष की मेहनत से नहीं बल्कि नारी की श्रद्धा, त्याग और धैर्य से पूर्ण होता है। यही कारण है कि महादेव नारी को शक्ति कहते हैं, क्योंकि वही घर और जीवन दोनों को दिशा देती है। अंत में, हे दर्शक बंधुओं, इस पावन कथा से हमें यही बोध होता है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि मनुष्य श्रद्धा, धैर्य और नियम के साथ भगवान शिव की शरण में आ जाए तो कोई भी दुख स्थायी नहीं रहता। सोमदत्त, सत्यवती और उनके वंश का जीवन इसका जीवन प्रमाण है कि महादेव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर अंत में उन्हें कभी निराश नहीं करते। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे केवल सुनकर न छोड़ें, बल्कि इसकी सीख को अपने जीवन में उतारें। संयम रखें,